हेलो फ्रेंड्स, गरुड़ पुराण अध्याय 2। मृत्यु के बाद मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म। पौराणिक कथा। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से पुत्र की महिमा बताते हुए कहा था, अगर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तो उसका पुत्र उसका नरक से उद्धार कर सकता है। उसके पुत्र और पौत्र को उसे कंधा देना चाहिए और उसको विधि पूर्वक अग्निदाह देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले भूमि को गोबर से लिपना चाहिए, फिर उस स्थान पर तिल और कुश बिछाकर उस व्यक्ति को कुशासन पर सुलाना चाहिए और उसके मुख में पंचरत्न डालने चाहिए। ये सब विधिपूर्वक करने से व्यक्ति अपने सारे पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। भूमि पर मंडल बनाने से इस मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि सारे देवता विराजमान हो जाते हैं। इसलिए यह मंडल का निर्माण करने का बहुत महत्व माना गया है। अगर भूमि पर मंडल का निर्माण नहीं किया हो और उस पर व्यक्ति प्राण त्याग कर देता है तो उसे दूसरी योनि प्राप्त नहीं होती। उसकी आत्मा हवा के साथ भटकती रहती है। भगवान बोले, तिल और कुश की महत्ता बहुत है। तिल को बहुत पवित्र माना गया है क्योंकि तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है। तिल के प्रयोग से असुर, दानव और दैत्य को भगा सकते हैं। एक तिल का दान करने से स्वर्ण के 32 सेर तिल के दान के बराबर माना जाता है। तिल का दान तर्पण, दान और होम में दिया जाता है जो अक्षय होता है। कुश की उत्पत्ति मेरे शरीर के रोमों से हुई है। कुश के मूल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित है। कुश की आवश्यकता देवताओं की तृप्ति के लिए है और तिल की आवश्यकता पितरों की तृप्ति के लिए है। श्राद्ध की विधि के अनुसार ही मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु और पितृजनों को संतृप्त कर सकता है। ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि तथा तुलसी का बार बार उपयोग करने से भी वह बासी नहीं होते। संसार में लोगों की मुक्ति प्रदान करने के साधनों में विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ का समावेश होता है। मृत्यु काल के समय मरण पामे हुए व्यक्ति के दोनों हाथों में कुश को रखा जाता है, जिसे व्यक्ति को विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। पितृ को लवण रस अतिप्रिय होता है और इसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान विष्णु से शरीर से उत्पन्न हुए लवण रस का भी दान करना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए लवण का दान करने का बहुत महत्व है। उसके पास तुलसी का वृक्ष और शालग्राम की शिला को भी लाकर रखना चाहिए। उसके बाद विधिपूर्वक सूत्रों का पाठ करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। तत्पश्चात मरे हुए व्यक्ति के शरीर के विभिन्न स्थानों में सोने की शलाकाओं को रचने की विधि की जाती है, जिसमें एक शलाका मुख, एक शलाका नाक के दोनों छिद्रों, दो शलाकाएं नेत्र और कान और एक शलाका लिंग तथा एक शलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। व्यक्ति के दोनों हाथ और कंठ के भाग में तुलसी को रखा जाता है। उसके बाद व्यक्ति के शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करे। उसके बाद उस पे पुष्पों की माला चढ़ाई जाती है। तदंतर उसे बंधु बांधुओं और पुत्र के साथ अन्य द्वार से ले जाए। पुत्र को अपने बंधावों के साथ मिलकर मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रख स्वयं ले जाना चाहिए। शव को शमशान ले जाकर पहले से ना जली हुई भूमि पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख चिता का निर्माण कराए। चिता बनाने में चंदन, तुलसी तथा पलाश और लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। शव को ले जाते समय राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? जब शव की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो और शरीर उसका जलीभूत हो, तब शरीर से प्राण निकलकर यमराज के दूतों के साथ जाने लगते हैं। दुरात्मा प्राणी को यमदूत अपने पाशबंधों से जकड़कर मरते हैं। सुकृति मनुष्य को स्वर्ग के मार्ग में सुखपूर्वक ले जाते हैं। पापी लोगों को यमलोक के मार्ग में दुख झेल कर जाना पड़ता है। यमराज अपने लोक में चतुर्भुज रूप धारण करके शंख, चक्र और गदा से साधु पुरुष का आचरण करते हैं और पापियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें दंड देते हैं। यमराज प्रलयकालीन मेघ के समय गर्जना करने वाले हैं। वह बहुत बड़े भैंस पर सवार होते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है और स्वभाव से महाक्रोधी है। 16 घोर नरक गरुड़ पुराण के अनुसार नरक गरुड़ पुराण। यमराज का रूप भीमकाय है और वह अपने हाथों में लोहे का दंड और पाश धारण करते हैं। पापी लोग उनके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही डर जाते हैं। प्राणों से मुक्त चेष्टाहीन शरीर को देखने से मन में घृणा उत्पन्न होती है। वह तुरंत ही अस्पृश्य तथा दुर्गंधयुक्त होकर सभी प्रकार से निंदित हो जाता है। शरीर अंत में राख में परिवर्तित हो जाता है। शरीर क्षण भर में विध्वंस हो जाता है। ऐसे शरीर से उत्पन्न होने वाले चित्त का दान, आदरपूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार ही सारभूत है। यमदूत प्राणी को यमलोक के मार्ग में अत्यंत भय दिखाते हैं और डांटकर कहते हैं कि तुझे यमराज के घर जाना है और जल्द ही तुम नरक में पहुंचोगे। पापी उस समय ऐसी वाणी सुनते हुए और अपने बंधुओं का रुदन सुनते हुए विलाप करता हुआ यमलोक पहुंचता है।
गरुड़ पुराण की परंपरा। भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणय का वरदान। ऋषियों ने कहा कि सूत जी, इस गरुड़ पुराण को भगवान व्यास ने आपको जिस प्रकार विधिवत सुनाया था उसी प्रकार आप हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, एक बार ऋषिमुनियों के साथ में बद्रिकाश्रम गया था। मैंने वहां पर भगवान व्यास के दर्शन किए, जो ध्यान में मग्न थे। मैंने उनको प्रणाम किया और पूछा, आप श्री हरि का ही ध्यान कर रहे हैं और आपको उनके सारे स्वरूप का ज्ञान है, अतः मुझे भगवान के स्वरूप और इस सृष्टि की रचना के बारे में बताए। तब व्यास जी ने मुझे जिस प्रकार बोला वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। व्यास जी बोले थे, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने मुझे, नारद जी तथा प्रजापति दक्ष को इस गरुड़ पुराण की कथा सुनाई थी, वही मैं आपको सुनाऊंगा। उस समय हम लोग ब्रह्मलोक में गए थे और ब्रह्मा जी से सारतत्व के बारे में जानने की मांग की थी। तब ब्रह्मा जी बोले, ये गरुड़ पुराण मुझे और अन्य देवताओं को स्वयं भगवान विष्णु ने सुनाया था। पूर्व काल में मैं इंद्र और अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर गया था। वहां भगवान शिव ध्यान में मग्न थे। मैंने उनको नमस्कार करके कहा, हे सदाशिव, हम आपके अलावा अन्य कोई देवताओं को नहीं जानते, अतः आप किसका ध्यान कर रहे हैं? कृपा करके आप हमें वह सारतत्व के बारे में बताएं। भगवान शिव ने कहा, मैं नरश्रेष्ठ भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ, जो इस जगत में सर्वफलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप और परमात्मा है। हे पितामह, मैं उन्हीं भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ और इसीलिए मैंने शरीर में भस्म और सिर पर जटा धारण की हुई है। सारतत्व के बारे में उन्हीं से ज्ञान लेना उचित होगा। भगवान विष्णु में ही संपूर्ण जगत का वास है। मैंने अपने आप को उन्हीं की शरण में किया हुआ है। मैं हर समय उनकी ही स्तुति करता हूँ। वह सर्वभूतेश्वर है। उनमें सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण एक सूत्र में विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री हरि के 1000 नेत्र, 1000 चरण, 1000 जंघा है और वह श्रेष्ठ मुख से परिपूर्ण है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुरुतम तथा पूज्यों में पूज्यतम और श्रेष्ठों में श्रेष्ठ एवं सत्यों के परम सत्य और सत्कर्मा है। वह द्विजातियों में ब्राह्मण है और उनको ही पुराण पुरुष कहते हैं। जल में जैसे छोटी मछलियां स्फुरित होती है, वैसे ही उनमें सारे लोग स्फुरित होते हैं। वह सत, असत से परे है। भगवान विष्णु के उदर में स्वर्ग, मर्त्य और पाताल ये तीनों लोक विद्यमान हैं। उनकी भुजाओं को समस्त दिशाएं कहा गया, उनके उच्छ्वास को पवन, उनके केश को मेघमालाओं का समूह, उनके सभी अंगों को नदियाँ और उनकी कृक्षि चारों समुद्रों को कहा गया है। चंद्रमा उनके मन से, सूर्य उनके नेत्रों से तथा अग्नि उनके मुख से उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति उनके चरणों से, दिशाएं उनके कानों से और स्वर्ग की उत्पत्ति उनके मस्तक से हुई है। हम सबको सारतत्व का ज्ञान लेने के लिए अनहिन के पास जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, पूर्व काल में भगवान शिव के ऐसे कहने पर हम सब लोग परम सारतत्व को सुनने की इच्छा से श्वेतद्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु के पास गए और वहां जाकर भगवान शिव ने उनको प्रणाम करके कहा, हे हरिहर, आप हमें ये सब बताने की कृपा करें कि ईश्वर कौन है, कौन पूजनीय है, किस प्रकार और कौन से व्रत से वह संतुष्ट होते हैं, वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार धर्म, नियम, पूजा करनी चाहिए, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, इस संसार की रचना कैसे हुई है, इन सभी विषयों के बारे में तथा सारतत्व के विषय में बताने की कृपा करे। इसके अलावा परमेश्वर के महत्व और ध्यान योग का भी ज्ञान दे। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं ही इस संसार का रचयिता हूँ, देवों का देव मैं ही परम विष्णु हूँ, मैं ही पूजनीय हूँ, मैं ही व्रत, नियम और सदाचरण से संतुष्ट होता हूँ, मनुष्यों को परम गति में ही प्रदान करता हूँ, मैं ही भिन्न भिन्न अवतारों में प्रकट होकर इस भूमंडल पर धर्म की रक्षा करता हूँ तथा दुष्टों का नाश करता हूँ। मैं ही परम तत्व हूँ, जो पूजा और ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है। सारे मंत्र और मंत्रों का अर्थ में ही हूँ। स्वर्ग की रचना भी मैंने ही की है। मैं ही मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाला हूँ। मैं ही पुराणों का ज्ञाता हूँ और योगी हूँ। संभाव तथा वक्त का विषय में ही हूँ। ये सृष्टि में सारे जीव निर्जीव पदार्थों में मैं ही हूँ। संपूर्ण वेद का ज्ञाता में ही हूँ। इतिहास स्वरूप, सर्वज्ञानमय, ब्रह्म, सर्वात्मा, सत्वलोकमय और सारे देवों का आत्मस्वरूप में ही हूँ। मुझमें ही सारे ग्रह हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल आदि। मैं ही व्रत हूँ और मैं ही सनातन धर्म हूँ। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर पक्षी राज गरुड़ ने मेरी आराधना करके ही तपस्या की थी और फिर मैंने ही प्रसन्न होकर उनको वर मांगने को कहा था। तब गरुड़ ने कहा था, हे देवेश्वर, नागों ने मेरी माता को दासी बना दिया है। आप मुझे कृपा करके यह वर दे कि मैं उन महाबली नागों को जीतकर मेरी माता को मुक्त करा सकूं, आपका वाहन बन सकूं और पुराण संहिता का रचयिता बन सकूं। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़,
आपको मैं वर देता हूँ कि आप नागों से जीतकर अपनी माता को मुक्त करवा सकेंगे, सारे देवताओं को जीत लेंगे और अमृत ग्रहण करेंगे तथा अत्यंत शक्तिमान होकर मेरे वाहन बन पाएंगे, विष का भी विनाश कर पाएंगे और मेरे ही महत्व को बताने वाली पुराण संहिता की रचना करेंगे। आपने वैसा ही स्वरूप प्रकट होगा जैसा मेरा है। इस लोक में आपके रचना से की गई पुराण संहिता गरुड़ के नाम से प्रसिद्ध होगी। सभी पुराणों में आपका रचा हुआ गरुड़ पुराण सर्वश्रेष्ठ होगा। आपका भी संकीर्तन गरुड़ के नाम से होगा जिस प्रकार मेरा कीर्तन होता है। आप मुझ पर दया करें और उस पुराण की रचना प्रारंभ करें। वरदान देने के बाद गरुड़ जी ने इसी पुराण को कश्यप ऋषि को सुनाया था। ऋषि कश्यप ने इस गरुड़ विद्या का ज्ञान लेके गारुड़ी विद्या प्राप्त की थी और एक जले हुए वृक्ष को जीवित किया था। गरुड़ जी ने खुद भी इस विद्या से अनेक प्राणियों को जीवन दान दिया था। हे रुद्र, गरुड़ जी द्वारा रचित गरुड़ पुराण में मेरे ही स्वरूप के विषय में बताया गया है, जिसे आप सब लोग सुने।